प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल बाद पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। उन्होंने संघ के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और संगठन की तारीफ करते हुए इसे राजनीति की आत्मा बताया। 2024 चुनावी झटकों के बाद बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में नए सिरे से मजबूती देखी जा रही है। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना टाइम्स न्यूज में, आपके साथ प्रथम दूसरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय आरएसएस को हमेशा ही देते रहे हैं। हालांकि 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वह रविवार को पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी इससे पहले 2013 में लोकसभा चुनाव की बैठक को लेकर नागपुर आए थे। पीएम मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि यह आरएसएस एक संगठन नहीं है बल्कि राजनीति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि संघ एक अमर संस्कृति के वट वृक्ष की तरह है जो कि आधुनिकता से भी भरा हुआ है। और पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना का जो बीज 100 वर्षों पहले बोया गया था वह आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में तन मन से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर 1972 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर शुरू हुआ था। आरएसएस के एक सक्रिय पदाधिकारी ने कहा है कि कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी का वैचारिक मेंटोर आरएसएस है। इसके बावजूद बीजेपी ने आरएसएस से दूरी ही दिखाने की कोशिश करी है। सरकार और संघ का काम पूरी तरह से अलग होता है। कई बीजेपी नेता इस बात को स्वीकार किया है कि उनका भविष्य आरएसएस की वजह से ही तय हो पाया है। फिर भी मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएसएस कभी सरकार के कामकाजों में कोई भी दखल नहीं देता है और ना ही इसका कोई राजनीतिक एजेंडा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि आरएसएस और बीजेपी की बन नहीं रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यह तक कह दिया था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है। वहीं जब बीजेपी को हिंदी बेल्ट में सीटों का नुकसान हुआ था तो आरएसएस प्रमुख ने कई बार इशारों में खुले मंच पर नसीहत दे डाली थी। हालांकि लोकसभा के झटके के बाद बीजेपी ने फिर आरएसएस को अहमियत देना शुरू कर दिया है। इसका प्रभाव हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया था। हालांकि आरएसएस नेता एचवी शेषाद्री ने कहा है कि यह कोई डिबेट ही नहीं है। जो लोग बीजेपी और आरएसएस दोनों को ही नहीं जानते हैं वे अनबन की अफवाहें उड़ा रहे थे। इसके अलावा दो अहम कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। एक बेंगलुरु में होने वाली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक और दूसरा आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह। ऐसे में दोनों ही संगठन अपने संबंधों को नई ऊंचाइयां देने में लगे हुए हैं। अगले महीने बेंगलुरु में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना अहम माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए अपना टाइम्स न्यूज में, आपके साथ प्रथम दूसरिया।